देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अक्षय कैसे बातें कर रहे हो यहाँ हम यहाँ बैठो यार। पति हूँ तुम्हारा, तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे आई लव यू बोल दिया है ना। तुम पत्नी हो, तुम भी प्यार करती हो अपने पति से, तो ये 3 शब्द बोलने में प्रॉब्लम क्या है? अक्षय आप समझ नहीं रहे हैं कि हम मैंने आई लव यू कह दिया है। तुम जैसे ही ये 3 शब्द आई लव यू मुझसे कह दोगी तो मैं तुम्हें वो सब कुछ बता दूंगा जो मोहिनी ने मुझसे कहा। वरना मैं जा रहा हूं वापस मोहिनी के पास। उसे बहुत कुछ बताना था मुझे। एक्चुअली आई कैन गो बैक। अक्षय क्या हो गया है आपको? अक्षय हमारी बात सुन। अक्षय जिद क्यों कर रहे हैं आप? अब यार वो ठीक है, चलता हूं मैं। आज मैं वो सच दोहराना चाहता हूं जो कभी धुंधली नहीं पड़ सकती। आई लव यू। देखना चाहता हूं मैं तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार, और हक है तुम्हें, और सिर्फ तुम्हारा हक है मुझ पर हक जताने का। तुम पत्नी हो, तुम भी प्यार करती हो अपने पति से, तो ये 3 शब्द बोलने में प्रॉब्लम क्या है? वरना मैं जा रहा हूं वापस मोहिनी के पास। अरे बहुत बुरा सपना देखा। क्या सपना देखा? हमने देखा मोहिनी अक्षय के दिमाग पर जोर दे रही है। उसकी याददाश्त वापस आए, उसका सर दुख रहा है, फिर वो बेहोश हो गया। सब कोशिश कर रहे हैं हम लोग, फिर वो आखिरी कर रहा है। अम्मा हम ख्याल रखेंगे अक्षय का। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते उन्हें मोहिनी के पास नहीं जाने देंगे, ठीक है? कहीं हमारा बच्चा मोहिनी के स्वाद का बलि न बन जाए। रह नहीं पाई ना मनीष की बहन वाली बात सुने बगैर। पता था मुझे खींची चली आएगी मेरी अप्पू। मुझसे वो कह रहे हैं जो सुनने के लिए मैं कब से बेकरार हूं। मतलब इतना कि बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था मैं अंदर। बोल दो मुझे आई लव यू, बोल दो ना अप्पू। अक्षय आप समझ नहीं रहे हैं, हमारा जानना बहुत जरूरी है कि उसने आपसे। मेरा भी ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। कह दो ना अप्पू। अक्षय बात समझने की कोशिश करो। उसने कुछ ऐसा कहा जिससे अब बेहोश हो गए। मैं फिर से अपने होश खोना चाहता हूँ। आपको एक बार आई लव यू कह दो ना मुझसे, प्लीज। करती हो ना मुझसे प्यार तो कह दो ना। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझती मुझे सिर्फ सुनना है, कुछ समझना नहीं है अभी। अक्षय प्लीज।
मैं ये भी तो नहीं कह रहा हूँ कि अपने घुटनों पर जाओ और आई लव यू कहो, खड़े खड़े कह दो, चला लूंगा। देखो अगर तुमने आई लव यू नहीं कहा ना तो मैं उस मनीष की बहन के पास चला जाऊंगा, उसके पास बहुत सारी बातें थी मुझे कहने के लिए। अक्षय, अच्छा ठीक है, लेट मी हेल्प यू। काउंट तुम चलेगा? टिक टिक 1, टिक टिक 2, अबू ठीक है। मैं जहां जा रहा हूं ना, कोई वहां पे मेरा इंतजार कर रहा है। वो है मेरी पत्नी, मेरा परिवार। अब ये तुम्हारे किस काम का? अक्षय, I love you. I love you. I love you. I love you. फाइनली भूल ही दिया तुमने आपको। डर गई थी क्या? अरे मैं कभी तुम्हें छोड़कर उस मनीष की बहन के पास नहीं जाता। तुम आई लव यू नहीं कहती तो भी नहीं जाता। तुमने तो कह दिया that you love me. I love you too, Appu. I love you. Hey. क्या हुआ आपको? रो क्यों रही हो तुम? अरे कहीं नहीं जा रहा है तुम्हारा अक्षय, नहीं है तुम्हारे पास। उस मनीष की बहन के पास तो बिल्कुल नहीं। बताए वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको हमारी शादी में? अब छिपा नहीं रही ना तुम मुझसे। लेकिन अब वो हमारे घर में मनीष और उसकी बहन क्यों रह रहे हैं?
नहीं नहीं, तुमने कहा था ना मुझसे कि कुछ दरारें हैं वो फिक्स करनी है। हमने आपको इसलिए नहीं बताया सब कुछ बदल गया था वहां पर, सब कुछ, मतलब अपना घर लग ही नहीं रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ कुछ है जो मैं नहीं जानता हूं। हाँ कुछ नहीं अक्षय। हाँ, सिंदूर लगाने में तुम्हें अक्षय, क्या प्रॉब्लम थी? अक्षय, प्यार करती हो ना मुझसे? अक्षय, आई लव यू कहने में क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें? आई ट्रस्ट यू अपना। तुम मुझसे प्यार करती हो, उससे ज्यादा मैं और कुछ जानना नहीं चाहता। कुछ छुपा नहीं रहे हो तुम मुझसे, तो मुझे और कुछ नहीं जानना है। चलिए कमरे में चलिए, आइए चलिए। अब आप आराम कीजिए। जब तुमने मुझे आई लव यू कहा ना, इन 3 लफ्जों को सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे तपते हुए रेगिस्तान की मिट्टी पर बारिश की कुछ बूंदें पड़ गई। ठीक ऐसा महसूस हुआ जैसे तुमने मेरे सीने पे हाथ रख दिया और मुझसे वादा मांगा हो कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और मैंने दिया तुम्हें यह वादा वो कि तुम्हारा अक्षय कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। आप आराम कीजिए। क्या कर रहे हैं आप क्यों बार बार 20 साल पुराने वाले लम्हे हमारे सामने ले आते हैं? मदद कर रहे थे हम अक्षय की, इंसानियत के नाते। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्यों ठीक नहीं कर देते उनको आप? क्यों ठीक नहीं कर देते? क्यों नहीं भेज देते उनको अपनी दुनिया में वापस? दुखता है, दर्द होता है हमको। आप तो सब जानते हैं अभी जिस तरह अक्षय है, कि वो अक्षय हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते थे, जिनके बिना हम जी नहीं सकते थे। फिर वो चले गए। हमने शिकायत नहीं की ना आपसे, हमने कुछ नहीं कहा आपसे, जी लिए। बहुत मुश्किल से जी पाए, बहुत मुश्किल से खुद को खड़ा किया। फिर क्यों उनकी याददाश्त खोई आपने? क्यों उनको सब कुछ भुला दिया? क्यों उनको 20 साल पहले वाला बना दिया? हम जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों के पिता के लिए कर रहे हैं, वहीं तक सीमित रखें। रोक दीजिए सब कुछ यहीं पर, यही रोक दीजिए, या हमें भी अपनी तरह पत्थर का बना दीजिए। इतनी कठोर परीक्षा मत लीजिए। ताकत नहीं है हम में, ताकत नहीं है भोलेनाथ। तो कह रही थी कि हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको हमारी शादी में? आई ट्रस्ट यू। तुम मुझसे प्यार करती हो, उससे ज्यादा मैं और कुछ जानना नहीं चाहता। कुछ छुपा नहीं रहे हो तुम मुझसे, तो मुझे और कुछ नहीं जानना है।
वीर, तुम यहाँ? कितना डरती हो तुम? हाँ? तुमसे मिलने का मन कर रहा था और ये दिल नहीं मान रहा था, तो चला आया अपनी छवि से मिलने। पर इस तरह ठीक नहीं है ना? ठीक नहीं है? हाँ? जो आंटी कर रही है वो ठीक है? अभी तक आंटी मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती, वो ठीक है? नहीं वीर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है, ऐसी बात है। उस दिन जब मैं यहाँ आया था तब तुमने भी आंटी को रीजन दिया था और मैंने भी, कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। लेकिन वो माने? उन्हें तो यही लगता है कि मैं एक बुरा इंसान हूं और कभी ठीक हो ही नहीं सकता। अगर अंकल अभी तक ठीक होते ना छवि, तो ये सब हमको देखना ही नहीं पड़ता। मेरा सपना है छवि तुम्हारे साथ रहने का, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट अंकल का ठीक होना। छवि, छवि, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, पापा कैसे हैं? पहले ये बताओ, दिशा और आशु कहाँ हैं? वो दोनों तो लॉन्ड्री में ही है। अच्छा बेटा सुनो, उनको बता देना कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अक्षय की तबीयत खराब हो गई है। मोहिनी ने अपनी जिद में आकर अक्षय को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। अब उनकी हालत बिगड़ गई है। हम जाकर डॉक्टर से बात करके आते हैं, ठीक है? और सुनो बच्चे, तुम ना उनका ख्याल रखना, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूर से ही सही, लेकिन उन पर नजर रखना। हम आते हैं। वीर, तुम एक काम करो, तुम यहीं छुपे रहो। आते वक्त तो तुम्हें किसी ने नहीं देखा, पर जाते वक्त कहीं दिशा और आशा ने तुम्हें देख लिया तो? नहीं, हम कुछ करते, तुम ना यहीं रहना प्लीज। यहाँ से कहीं मत जाना, ओके? ठीक है। जाने के लिए तो मैं आया भी नहीं हूं। बस एक मौका चाहिए तुम्हारे पूजनीय पापा के कमरे में घुसने का। छवि, अरे छवि कहाँ है अम्मा? वो लॉन्ड्री में काम। कौन सी लॉन्ड्री में? कहाँ गई है? किसके साथ? कौन लेकर गया उसको? वो अपने घर के पास वो लॉन्ड्री है ना, तो वो छवि की टीचर है, उसको वहां जाना था, तो वो छवि जिद करने लगी। ठीक है। अच्छा अम्मा, वो डब्बा कहाँ है लाल रंग का? वो कौन सा डिब्बा? अरे वो डब्बा जो मैंने आपको दिया था ना अभी 2 दिन पहले, संभाल कर रखने के लिए, लाल रंग का है। ये तो 20 साल पहले की बात कर रहा है, जब वो लाल डब्बा ला के दिया था जो पिट्टी के लिए था। अम्मा, वो डब्बा बहुत जरूरी है, उसे आप ढूंढ के रखो। मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर सोने के लिए। दादी, आपने कोई एक्शन या थ्रिलर मूवी तो नहीं देख लिया ना? आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा वैसा चल रहा है। पर दादी, उस डब्बे में है क्या? अरे सवाल मत पूछो, पहले जाके काम करो। अक्षर अभी तक सोया है, वो उठेगा तो वो डब्बा मांगेगा। उस मोहिनी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ओके दादी, मिशन डब्बा शुरू किया जाए। वीर तो अभी भी यहीं कमरे में छुपा हुआ है, हम यहाँ से कैसे जाएं? अरे पर
हम सब ऐसे साथ में कैसे जा सकते हैं? माँ ने कहा था ना कि वो जब तक डॉक्टर के पास से नहीं आ जाती तब तक हमें पापा का ध्यान रखना है, उनको अकेला नहीं छोड़ना है ना। अरे पापा का ख्याल तो उसकी मम्मी रखेगी। हाँ छवि, तुम्हें तो पता है दादी व्हीलचेयर में, उनकी देखभाल कैसे करेंगी? तुम ऐसा करो, जब तुम लोग वापस आने वाले होंगे मुझे एक टेक्स्ट कर देना, मैं यहाँ से चले जाऊंगा, लेकिन तब तक अंकल का ध्यान मैं रखता हूँ। छवि दी, आए आशु। हम हैं यहाँ पे। हाँ, हम चलते हैं। थैंक यू छवि, तुम्हारी इस बेवकूफी ने वीर का रास्ता खोल दिया। 4 औरतें घर के बाहर और एक बुढ़िया घर के अंदर, कौन रोकेगा वीर को उसकी मंजिल की तरफ जाने से? अक्षय सिंह, आ रहा हूं मैं।